आपको स्क्रीन पर एक कॉलेज का नाम नजर आ रहा है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीएस कॉलेज। अलीगढ़ का चर्चित कॉलेज है। कल डीएस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आए, बोले भाई साहब आप अलीगढ़ में घूम रहे हो, हमारे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी, बड़ा संघर्ष किया है साहब इसके लिए, लाठियाँ खाई हैं, मुकदमे झेले हैं, हमारे संघर्ष की भी आवाज़ लल्लन टॉप के ज़रिए पहुँचे। हमने कहा साहब ज़रूर पहुँचेगी, जहाँ भी नौजवान हैं देश में वहाँ लल्लन टॉप है। लल्लन टॉप पे पहला हक नौजवानों का है, कहीं के भी हो सकते हैं वो, किसी भी स्ट्रीम के, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के। अगर आप नौजवान हैं, किसी के हक के लिए लड़ रहे हैं तो लल्लन टॉप आपका है। ऐसा हमने भाषण दे दिया, आपको तो पता ही है भाषण कितना देते हैं। फिर यहाँ आए तो पता चला कि साहब ये कॉलेज से तो मुख्यमंत्री निकले हैं, कल्याण सिंह यहाँ के पढ़े हुए हैं, फिर और तमाम मंत्रियों के नाम गिनाए गए। फिर कुल जमा बात यहाँ पर आई कि नमस्ते जी, नमस्ते, कि क्यों अलीगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की आवश्यकता थी, है ना। कई लोग बाहर से सोचते होंगे अच्छा अलीगढ़ में तो एएमयू है तो 2 यूनिवर्सिटी की क्यों ज़रूरत है। तो हमारे मन में भी ये सवाल था बहुत सारे लोगों के। तो ये नौजवान हैं और वो छात्र नेता भी हैं। आप भी छात्र नेता हो? फिर ये चोट कैसे लगी भाई? ये बाइक से एक्सीडेंट हो गया था गली क्रॉसिंग पे। ये तो घर पे बताया होगा, लगी कैसे? लगी तो एक्सीडेंट से थी। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है चोट? हाँ अभी ठीक है। ख्याल रखिएगा इसका, क्योंकि बारिश का उमस का मौसम है ना जी। थोड़ा घाव पकने में समय लगता है जी, है ना। बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी। क्या नाम है भैया आपका? चमन। चमन जी। क्या करते हैं चमन जी आप? जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, जॉब कर रहा था, फिलहाल जॉब से छुट्टी। जॉब से छुट्टी? जी। क्या वजह रही? ये कोरोना काल में। कोरोना काल में नौकरी चली गई? नौकरी चली गई। अब क्या करोगे? अब अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, खाली हैं, ट्राई कर रहे हैं जॉब का। जॉब का ट्राई कर रहे हैं। क्या वजह रही, मतलब कोरोना काल में मंदी आ गई, क्या हो गया? मंदी असल में तो ये कंस्ट्रक्शन में लाइन में ये नोटबंदी के टाइम से आई है मंदी। काफ़ी साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गई, जॉब चली गई। नोटबंदी से नुकसान हुआ कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम से हुआ। काफ़ी कंपनियां बंद हो गई, आम्रपाली है, सुपरटेक का भी बुरा हाल है, काफ़ी कंपनियां ऐसी जिनमें ये दिक्कत हुई है। है। तो ये क्या आपके लिए सब काल हो गया। हाँ? उसके बाद ये फिर कोरोना हो गया। कोरोना के टाइम में फिर सब लोग घर आ गए, बंद हो गई, चालू होगा, स्टार्ट होगा, उसी में लगे रहे अभी, बस ऐसा ही है। तो सरकार तो दावा करती है कि रेरा ले आए, हम बहुत रेगुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ये सब। सरकार तो पता नहीं क्या क्या दावे करती है, बट रियल तो कुछ और है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चमन? किस टॉपिक पे मुद्दा? आपके जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा, छोड़िए सब टॉपिक जमाने भर के, चमन की जिंदगी में जब चमन वोट डालने जाएंगे सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो वोट तो हम देंगे उसको ही। किसको? मुद्दा क्या बताऊं मुद्दा आपको? कुछ बता दो यार, इतनी दूर से आए हैं जगह जगह मुद्दा सुनने के लिए। वोट तो देंगे जो ठीक काम करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जानने वाले जिनका पता होता है कि हाँ ठीक काम करेंगे या कर रहे हैं। अच्छा जी, कौन ठीक काम कर रहा है? अपना अपना वो है, मैं किसको बता दूं यहाँ। अरे मैं तो आपका पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सपा है, ठीक है, यूपी में। क्या ठीक है सपा में? सपा ने बहुत अच्छे काम करे हैं, जितने भी अब उद्घाटन ये बीजेपी कर रही है, सारे काम सपा के हैं ये, और नाम उनका होता है बीजेपी वालों का। तो सबका अपना अपना वो, मैं अब क्या बताऊं, रहने दीजिए, आप छोड़िए। अरे यार ऐसे कैसे रहने दीजिए, हम तो पूछने ही आए हैं। हाँ तो बस। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? विक्रम पंडित। विक्रम। यहाँ में डीएस कॉलेज में कौन कौन पढ़ता है? ये देखिए एक बड़ी होनहार लड़की आई, आगे आइए, आगे आगे। क्या नाम है आपका? प्रिया जादौन। प्रिया जादौन। क्या करती हैं प्रिया आप? बीबीए फाइनल ईयर है। बीबीए फाइनल ईयर। यस सर। और क्या करती हैं? सर हॉकी खेलती हूँ डीएस से। हॉकी खेलती हैं डीएस कॉलेज की तरफ से? डीएस कॉलेज की विमेंस हॉकी टीम बहुत तगड़ी है क्या? सर अभी तक तो टीम तगड़ी थी, बट अभी गर्ल्स नहीं निकलती हैं क्योंकि घर से झूठ बोल के आते हैं, तो उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं अलाउ करते हैं खेलने के लिए अभी। एक सेकंड, मतलब अभी थोड़ा भाई साहब इधर आ जाओ। नेताजी सबकी फोटो आएगी, चिंता मत करो, थोड़ा प्रिया की बात सुन लें। हाँ, आप कह रहे हो कि गर्ल्स अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं आती हैं? यस सर, डीएस कॉलेज से नहीं है, अदर एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, वो टीम काफ़ी अच्छी है। कौन सी एकेडमी है? सर डीएस की एकेडमी है, ग्रास एकेडमी, ग्रास एकेडमी। एडीआरएस।
कितनी लड़कियां आती हैं प्रैक्टिस के लिए प्रिया? 22-23 लड़कियां आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सब आसपास के गाँव की, यहीं की? हाँ, दूर से आती है, जमालपुर की साइड से, गांव से भी आती हैं काफ़ी लड़कियां, पास से भी आती हैं। फीस भी लगती है वहाँ पे? हाँ, कितनी? 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है और 200 रुपये पर मंथ की फ़ीस है। और और आप तो कॉलेज से हो तो आपकी भी लगती है? हाँ, सबकी लगती है क्योंकि एकेडमी ज्वाइन है ना, इसीलिए। किस पोजीशन पे खेलती हो आप? सेंटर फॉरवर्ड। ये जो आ रही हैं ये भी आपकी टीम में है क्या? हैं? नहीं, ये तुम लड़कों का यहाँ पे बड़ा खौफ है क्या? देखो वो रास्ता छोड़ बदल के चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें ये लग रहा है कि हाँ क्या? ये बाहर की बच्चियां हैं, किसी प्रोग्राम में आई वही। बाहर की बच्चियाँ हाँ हाँ हाँ, ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम है बाहर। हाँ, मोदी जी आ रहे हैं, उसके चक्कर में कोई प्रोग्राम रख दिया है। हाँ हाँ प्रिया, तो आप किस पोजीशन पे खेलती हैं? सर सेंटर फॉरवर्ड। वो जो सबसे आगे रहती है और गोल मारती है धड़ाधड़। बॉल स्टार्ट करता है, मेन प्लेयर होता है। हाँ, सबसे आगे बीच में खेलते हैं, Yes, सेंटर फॉरवर्ड। सर। किस लेवल तक खेली हैं प्रिया आप? सर नेशनल लेवल तक, अभी यूथ की तरफ से था गोवा में, तो वो खेल के आए हैं। अरे वाह, शाबाश। तो आगे क्या इरादा है आपको? बीबीए में करियर बनाना है या हॉकी में बनाना है? सर हॉकी में। हॉकी में बनाना है। यस सर। वेरी गुड। और इस बार तो हम देखिए फाइनल 4 में पहुंचे। यस सर, वुमेन्स की टीम गई थी। तो तुम्हें हमारी जो महिला हॉकी टीम है भारत की, उसमें सबसे बढ़िया प्लेयर कौन सा लगता है तुम्हें? रानी रामपाल। कैप्टन। रानी रामपाल कैप्टन। कैप्टन। क्या बढ़िया लगता है रानी रामपाल के खेल में? सर, पहली बात तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, वो फैमिली बैकग्राउंड उनका लो था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, आगे निकली और देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और उनका गेम, मेन चीज़ चलो गेम। थोड़ा सा बताइए रानी के गेम के बारे में दर्शकों को। सर अगर उनके पास बॉल आती है सर, उनका पासिंग का जो भी तरीका होता है बहुत अच्छा तरीका है, वो सबको साथ में लेके चलती है, उनका सबसे बड़ा ये है मैन। पासिंग का तरीका है, रोकनी नहीं है गेंद, होल्ड, स्टॉप एंड पास है। सर प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको। तो जब आपने ये तय किया प्रिया कि आप हॉकी खेलोगे तो घर वालों की क्या रिएक्शन थी? घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, अब करने लगे हैं, जब से स्टेट लेवल खेला है, नेशनल वगैरह खेला है, तब से सपोर्ट करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे शॉर्ट्स पहन के जाओगी, बॉयज़ की तरह बराबरी नहीं कर पाओगे, ये वो है, भाई पहनेंगे शॉर्ट्स वगैरह, गर्ल्स नहीं पहनते। अब नहीं ये भी बोलते। आपकी टीममेट हैं क्या? सर नहीं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? अंजलि माथुर। अंजलि, आप कोई गेम खेलती हैं? हाँ, मैं कबड्डी खेलती हूँ सर। अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा कॉलेज है। प्रिया हॉकी खेलती हैं, अंजलि कबड्डी। कबड्डी कबड्डी तुम रेडर हो डिफेंडर हो क्या? रेडर हूँ मैं बस। रेडर हो, बहुत बढ़िया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं खुद भी कबड्डी खेलता था। तो किस लेवल तक खेला है अंजलि तुमने? मैंने सर स्टेट लेवल तक ही खेला बस, मतलब अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, यूनिवर्सिटी को? कॉलेज को ही। कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। इधर आइए, पास पास आइए भाई, दो खिलाड़ी मिल गए, बढ़िया। तो ये प्रिया बता रही थी कि घर वाले शुरू में सपोर्ट नहीं करते। क्या बोलते थे घर वाले? सब वही कि बॉयज़ की बराबरी नहीं कर पाओगे, शॉर्ट्स पहनते हो, वो ठीक नहीं रहता, रास्ते में हम शॉर्ट्स पहन के आते हैं, कमेंटबाजी होती थी, यही चीज़, यही प्रॉब्लम इशू होते हैं घर वालों के, इसी वजह से मना। तो हॉकी नहीं बनी होती तुम्हारी साइकिल में जब आती हो तो? सर हॉकी थी, अभी ग्राउंड पे ही छोड़ के चले जाते हैं ना, पहले थी हॉकी। तो जो कमेंटबाजी करते तो फिर क्या करती हो? सर मैं ईयरफोन लगा के आती हूँ, इग्नोर करती हूँ सबकी बातों को बस। इग्नोर क्यों करती हो तुम? इग्नोर बोलती क्यों नहीं उनसे? इग्नोर करना बेटर है। हाँ? मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर करना बेटर है, किसी को भी बोलने से बेटर है। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सर मुंह तोड़ देना चाहिए अगर उल्टा सीधा कोई बोलता है तो। ये कह रही है अंजलि माथुर, राइट? जाती हो, कमजोर पड़ जाती है क्या? सुन क्यों लेती हो तुम किसी का? मैं सुनती नहीं हूँ। आए खिलाड़ी हो के नहीं सुन सकती हैं आप किसी का? क्यों सुनेंगे? मैं सुनती नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सर ने भी जवाब दिया है, जो हमें उल्टा बोलता है उसे उल्टा जवाब भी दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट रोड से आते हैं, कितने बॉयज़ बोलेंगे, कितनों को ध्यान दोगे आप? गेम पे फोकस करोगे या बाहर की बातों को सुनोगे? मेन चीज़ ये डिपेंड करती है, हमें अपना गेम रिप्रेजेंट करना है। ग्राउंड पे तो कोई नहीं बोलता होगा ना? ग्राउंड पे नहीं, रोड से आ रहे हैं बॉयज़। बकते ही है रोड रोड पे क्या करते हैं? बातों को ध्यान दोगे सर, या ग्राउंड पे? करके, हाँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे किसी लड़की ने कुछ नहीं बोला रोड पे, ना ग्राउंड पे, बोल भी नहीं सकता मुझे कोई कुछ। हाँ। बोलेगा ही क्यों? और बोलेगा तो तुम खुराक दे दोगी? बिल्कुल दे दूंगी। यही सही तरीका है। कभी किसी कमजोर नहीं है, लड़कियां क्यों कमजोर हैं? लड़के हैं, मतलब वो कुछ बोलेंगे मतलब ये नहीं है कमजोर है, नहीं है लड़कियां, किसी से कम नहीं है। बट बात ये आप है अपनी स्ट्रेटजी बता रही हैं। जब अगर कोई हमको बोल रहा है तो पहले हमें अपने गेम पे फोकस करना, ना कि सारी बातों की इग्नोर करके गेम पे फोकस करना। हाँ? राइट है। हाँ, गेम मतलब जब हम अपने ग्राउंड पे हैं तो अपने मतलब जो गेम खेल रहे हैं उस पे ही फोकस करना चाहिए। तो फालतू जब आपने अंजलि नाम है ना आपका? ये
अंजलि, जब आपने कबड्डी खेलना शुरू किया तो क्या इनिशियल रिएक्शन थी? थोड़ा सा हम इधर आ जाएं, गाड़ियाँ भी निकलती रहें। आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ बोलिए अंजलि। हाँ सर पहले मैं गांव में ही खेलती थी। कौन सा गांव है आपका? मडराक। मडरैक कितना दूर पड़ता है? मडरैक यहाँ यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। गांव में खेलती थी। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी मेरे किसान हैं। और माताजी? माताजी बस घर पे ही। माताजी घर संभालती हैं। हाँ। तो आप गांव में खेलती थी, फिर? मैं पहले भाई लोगों के साथ खेलती थी गांव में ही। हाँ। फिर उसके बाद कॉलेज में पहले टीआर में खेली थी, फिर स्टेडियम में भी खेली थी, फिर यहाँ डीएस में खेली। यहाँ से मुझे वहाँ पर भेजा गया सुखाबाद खेलने के लिए। शिकोहाबाद खेलने गई? हाँ मैं सुखाबाद गई थी। उसके बाद अब देहरादून जाएंगे हम नवंबर में खेलने। बहुत बढ़िया। तो आगे और आप? लेवल पे खेलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? मेरी बीए सेकंड ईयर है। मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ सर। अरे वाह। तो अब आपके पास देखो बड़े ऑप्शन है। आप बीए करके कुछ और भी कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, एनसीसी करके पुलिस में, और कबड्डी। तो क्या करोगे आगे? अब तो इतने ऑप्शंस के बीच ये सब एनसीसी कैडेट, इन्होंने कैप लगा रखी है। आप एनसीसी में हो? इधर आइए। अरे एनसीसी वाले तो बहुत बहादुर होते हैं भाई। आप कल को सेना में जाओगे, पुलिस में जाओगे। क्या नाम है? जय हिंद। माहौर विनम्रता जैन। माहौर विनम्रता। विनम्रता नाम है आपका। एनसीसी कर रहे हो? कौन सा सर्टिफिकेट? ए बी सी? और मैं सी के लिए अपेयर होंगी। फिर आगे क्या करोगे सी के बाद? अभी सीडीएस की एग्जाम की तैयारी करूंगी। फौज में जाना है? वेरी गुड। और तुम्हारे क्लासमेट्स भी कुछ हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं? ये है। आइए आइए आइए। तब तो आप लोगों को बहुत बहादुर होना पड़ेगा। आप लोगों के इंटरव्यू होंगे। आजा पूरा टीम है ये पूरी टीम है? ग्रुप है हमारा एनसीसी का। अच्छा ये एनसीसी की है। अरे वाह। एनसीसी में तो सब खूब तेज तर्रार लड़कियां होती हैं। आइए आइए, आप भी आइए। आ जाओ, घबराओ नहीं बिल्कुल। बात करोगे, अभी तुम आगे जाके नौकरी करोगे तो तुम लोगों को तो खूब बात करनी पड़ेगी ना। आगे आओ, आगे आइए, आगे आगे। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। नमस्ते अंजलि। क्या करते हो अंजलि आप? एनसीसी कैडेट बीए सेकंड ईयर। तो ये सब एनसीसी की लड़कियां हैं? अरे वाह, वेरी गुड। तो जब आप एनसीसी की परेड करते हो, एनसीसी में आए, तो घर वालों ने क्या बोला था? बढ़िया काम किया, तारीफ की कि नहीं? यस। क्या? इससे फिजिकल हमारा सुधरेगा तो एक सबको शो होगा, और ऑब्वियसली जब हम एक डिसिप्लिन में रहेंगे तो दिखेगा कि हाँ हम एक एनसीसी कैडेट हैं। हाँ, डिसिप्लिन आता है एनसीसी से। बढ़िया। तो आप लोग आगे जिंदगी में क्या करने का इरादा रखते हो? आप बताइए। विनम्रता? फौज में बोला। आप फौज में जाओगे। अंजलि? आर्मी ज्वाइन करनी है। आप भी आर्मी ज्वाइन करोगे? आप? हम सीडीएस की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आर्मी ऑब्वियसली। आर्मी। आपका क्या नाम है? डॉली। डॉली, आप क्या करोगे आगे जाके? मुझे लेखपाल बनना है। पेट का एग्जाम दूंगी, उसके बाद लेखपाल का। वाह, ये एक थोड़ा नया करियर आया। थोड़ा इनसे बात कर ले, फिर आप लोगों से बात करेंगे। आगे आइए थोड़ा। क्या नाम बताया? डॉली। डॉली लेखपाल बनना चाहती। कैसे बनते हैं लेखपाल, बताइए। जेरी अगर लेखपाल बनना चाहें जो कैमरे के पीछे, उनको क्या करना पड़ेगा? पहले पेट का एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, उसके बाद लेखपाल का। तब पहले पैट का, फिर लेखपाल का। अच्छा, हमें जो बिजनौर में भी लोग मिले थे वो यही तैयारी कर रहे थे। कुछ फिजिकल वगैरह भी होता है? अभी ऐसे सुना है कि फिजिकल होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं था। अभी तक नहीं। हाँ पर नौकरी जरूर करनी है। जरूर करनी है, अपने ऊपर डिपेंड रहना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा माहौल है यहाँ कॉलेज वगैरह में? बहुत अच्छा माहौल है आप भी एनसीसी करते हो? जी। सुसंगठित माहौल है यहाँ पे। सुसंगठित माहौल? जी, और बिल्कुल जैसे किसी की जरूरत हो या फिर छात्र संघ नेताओं की जरूरत हो वो भी हेल्प होती है एक तरीके छात्र संघ के नेता भी हेल्प करते से। जी जी। हैं? हेल्प करते हैं हर चीज। अच्छा ये बताइए, यहाँ एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सुनने में तो यही आ रहा है कि हमारी जो डीएसओ कॉलेज का है वो आगरा यूनिवर्सिटी से हट के उस यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो एक अच्छा ही प्रॉफिट रहेगा। जहाँ इतना दूर जाके मैं री का एग्ज़ाम देना पड़ता है वो हम यहाँ दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, आगे आइए। मुस्कान राजपूत। मुस्कान, आप भी एनसीसी में हैं? यस सर। बढ़िया। सब लोग आप बी सर्टिफिकेट वाले हो? सी साइड अब सब सी में पहुंच गए। तो आज परेड थी क्या? एनरोलमेंट हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट हो रहे हैं, तो इस जमाने में तो वो बिस्किट और केला वगैरह मिलता था परेड के बाद। अभी क्या मिलता है? तो रिफ्रेशमेंट के लिए उसके बाद हम अपना लंच खुद ही लेके आते हैं, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है तो हमें रिफ्रेशमेंट मिलती है। परेड के बाद कैंप्स वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी मिलती है। कौन कौन से कैंप किए आप लोगों ने? मैंने सीएटीसी किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप किया है। 2 कैंप किए, एक नेशनल है और एक सीएटीसी तो वो कंपलसरी है, और एक नेशनल कैंप किया है। नेशनल कैंप कौन सा किया था? EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कहाँ पे हुआ था? ये ऑनलाइन हुआ था, घर से के दिन। ये बड़ा पेंडेमिक में गड़बड़ हो गया है। जी। कैंप में जाते और दूसरे प्रदेश की लड़कियों से मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता। उसमें भी मध्य प्रदेश के साथ हुआ था हमारा। अच्छा, अटैचमेंट हुआ था। तो आप लोग यहीं आसपास ही रहते हो या गांव से आते हो? थोड़ा दूर के क्षेत्र
के भी हैं लोग यहाँ पे, कुछ पास के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव के भी लोग हैं जो एकदम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर ये छात्र नेता खड़े हैं इतने सारे, इनसे भी बात कर लें। हैं तुम में से सब लोग वोटर हो, 18+ हो? हाँ। अच्छा, तो तुम लोगों को क्या लगता है, कोई तुम्हें लगता है कि कोई नेता ऐसा है जो तुम लड़कियां जो फौज में जा रही हो या एनसीसी कर रही हो, या जैसे एक पहले लड़की वो प्रिया जादौन बता रही थी, आ जाओ प्रिया, ये हॉकी खेलती हैं, जानती हो इनको? देखा है हमारी टीम में थी, इन्होंने मेजर ध्यानचंद के टाइम पे इनका गेम हुआ था तो थी ये कॉलेज में। हाँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलती हैं ये, बढ़िया। सब खिलाड़ियों में तो खूब सॉलिडेरिटी रहे। ये कबड्डी खेलती, तुम लोग भी कोई गेम खेलते हो? जी हम खेले थे कबड्डी, लेकिन अब छोड़ दिए, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ करियर के इशू से। लेकिन करियर पे ज़्यादा फोकस है, बढ़िया। तो वोट डालने जाते हो आप लोग? जी अभी पहली बार डालोगे? फर्स्ट टाइम मेरा वोटर कार्ड बन गया फर्स्ट टाइम वोटर, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वोटर होते हैं। तो आप लोग क्या देख के वोट डालते हो, बताइए क्या प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं आपकी, कैसे तय करते हो कि किसको वोट देना है? वो नेता बिल्कुल घबराओ नहीं, आराम से बताओ। मतलब देखो मैं बताता हूँ, हमारे प्रति अच्छा कर्तव्य होना चाहिए। नहीं ये ऐसे नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि अच्छा जो घर वाले बताते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं साहब हम तो खुद अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, हम तय कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें फलाना नेता पसंद है ना, सबकी ऐसे अलग अलग प्रायोरिटीज रहती हैं। अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कोई लगता है आपको कर्तव्यनिष्ठ? जी। कौन? बीजेपी नेता। बीजेपी लगती है, आपको कौन लगता है? जी हमारा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि एनडीए में लड़कियों को प्रायोरिटी दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो वहाँ एक तरीके से हम बाइज रहेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा काफ़ी गवर्नमेंट्स होती हैं जो, जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट थी और भी उन्होंने काम करे हैं, तो एक तरीके से हमें एनालाइजर होके वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है सडनली कोई कुछ तो आपको कोई नेता या पार्टी ठीक लगती है? जैसे कि अभी वर्क किए जा रहे हैं, अभी योगी सरकार की ओर से अभ्युदय योजना, जिसका मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। अभ्युदय योजना ये क्या होती है? अभ्युदय योजना, इसके तहत एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स को फ्री में तैयारी कराई जा रही है, तो इसका मैं फ़ायदा ले रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो एक तरीके से प्लस पॉइंट है। और हाँ, तो मैं इसके लिए वाइज रहूँगी। अच्छा, अभ्युदय योजना के तहत ये है कि इसमें 1 करोड़ लैपटॉप्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे रहेगा, तो ये भी एक तरीके से प्लस पॉइंट है। तो हाँ, 1 करोड़ लैपटॉप, जी ये है प्रोसेस। तो ये कोई नई स्कीम आई है क्या? जी स्कीम है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस की हैं, उनके लिए तो ये है ही। तो इस वजह से जी चलिए, नेताजी लोग खड़े हैं। थैंक यू, बहुत थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? क्या आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? अच्छा, आप अपनी दोस्तों का वेट कर रही थी। हाँ भाई बताइए, छात्र नेता जी, आप दोनों लोग छात्र नेता हो। ये छात्र नेता हमारे पास आए थे, अपनी कटिंग दिखा रहे थे। अब वीडियो बनवा रहे हो? अरे वीडियो हम बना रहे हैं ना इतने बड़े कैमरे से। हाँ, ये सहयोगी हैं आपके? तुम्हारी बहुत जबर मूछें हैं एकदम। क्या नाम है गुरु तुम्हारा? सचिन जादौन। सचिन, क्या करते हो? मैं एमए फाइनल के एग्जाम दी। और छात्र नेता भी हो? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अरे छात्र तो होता ही, नेता है छात्र तो हो। जी जी जी। अच्छा जी, बताइए भाई क्या संघर्ष है आप लोगों का? नाम बताइए अपना अपना। मैं अर्जुन सिंह भोलू, वर्तमान में समाजवादी पार्टी का नेता भी। अर्जुन सिंह भोलू हैं, समाजवादी। एसी डीएस कॉलेज के पढ़े हो? जी, डीएस कॉलेज से LLB। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? अमित गोस्वामी। आप किस पार्टी के नेता हैं? अभी कोई पार्टी विशेष रूप से ज्वाइन नहीं किया, लेकिन राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने वाले हम लोग छात्र हैं। कल तो बता रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक विद्यार्थी परिषद में पहले पूर्णकालिक हम लोग, विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, न कि एक राजनीतिक पार्टी। हाँ, संघ से जुड़ा हुआ। हाँ, बचपन से ही संघ के बाल्यकाल से सरस्वती विद्यालय में उसमें शिक्षा ग्रहण हम लोगों ने आप किया। लोग दोस्त हो? हाँ, काफी लंबा समय एक विश्वविद्यालय का आंदोलन अरे निरंतर। आप लोग दोस्त हो? बहुत सीधा सवाल सीधा जवाब। ये नेता लोग ना तो घुमा देते हैं। आप अमित हो, आप भोलू हो? भोलू नहीं हो? हाँ, अर्जुन भोलू पूरा। आपने कहा ना अर्जुन भोलू। जी जी तो भोलू बोल सकते हो ना? जी जी। आप अमित हो, आप भोलू हो, आप दोनों दोस्त हो? जी जी। हाँ, एक साथ बोलो तो थोड़ा वजन जी रहे। जी। और आप दोनों ने यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया है। क्या संघर्ष किया है बताइए? एक्चुअली क्या है, यहाँ करीब जो है वर्षों पहले, 8-10 साल पहले अलीगढ़ के लिए हायर एजुकेशन जीरो थी। अलीगढ़ के लिए हायर एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी। ये एडमिशन लिया था बीकॉम में, कंडीशन ये थी कि 3 वर्ष का कोर्स 5 वर्ष में कंप्लीट होता था, और उसके बाद भी अंक तालिकाओं में जानबूझकर त्रुटि पैदा करना। छात्र छात्राएं अपने मार्कशीट तक के लिए आत्मदाह पर उतारू थे। एक घटना ने हम लोगों को हिला दिया कि अलीगढ़ का जब एक इंजीनियर छात्र बीएससी एमएससी करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय के कैंपस में गवर्नमेंट जॉब में नंबर लाने के बाद आगरा विश्वविद्यालय के कैंपस में गया अपनी मार्कशीट लेने के लिए, उसे मार्कशीट नहीं मिली। महीने भर उसने कंटिन्यू प्रयास करने के बाद सरकारी नौकरी से नंबर उसका जा चुका था। उसने आत्मदाह का प्रयास किया, मानसिक उत्पीड़न उसे दिया गया। वो
उस समय जेल भेज दिया गया। इस घटना से हम लोगों को हिला दिया। हम लोगों ने देखा कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। निरंतर हम लोगों ने एक विश्वविद्यालय छात्र संघर्ष मोर्चा का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ये कब किया? 2009 में। जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना, या यदि किन्हीं कारणों से तत्कालीन सरकारें इससे विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकती तो अलीगढ़ के समस्त महाविद्यालयों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबद्ध करके एक अच्छी हायर एजुकेशन अलीगढ़ के छात्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास हम लोगों ने किया। तत्कालीन बसपा सरकार थी। बसपा सरकार में सायंकालीन कक्षाएं बंद कर दी गई। एक क्लास में 240 सीटें होती हैं। जब 240 सीटें होती हैं, प्रत्येक वर्ष 65,000 छात्र 12th पास करता है। छात्र एक अच्छी हायर एजुकेशन के लिए पलायन करने को मजबूर था। शैक्षणिक अलगाववाद छात्रों में निरंतर पनपने का काम अपने आप में कर रहा था। बसपा ने सायंकालीन कक्षाएं बंद कर दी। विश्वविद्यालय की मांग होती गई। सपा सरकार एक हर मंडल में विश्वविद्यालय देंगे, इस उम्मीद और विश्वास और घोषणा के साथ समाजवादी सरकार सत्ता में आई। जब समाजवादी सरकार 2012 में सत्ता में काबिज हुई, 2013 में हमने एक विधायक घेरो आंदोलन चलाया। समाजवादी सत्ता में आ गई जी। अब सपा नेता से आगे कहानी सुनते हैं। और आप लोग ना यार बड़े सीजन, मैं देख रहा था, बात आप मुझसे कर रहे हो, देख कैमरे पे रहे थे, पक्के नेता हो। चलो अब बताओ, सपा सत्ता में आई, फिर क्या हुआ? दरअसल 1 वर्ष पूर्व मैंने सपा को ज्वाइन किया। जब 2012 में सरकार आई। अरे यार अब गुरु, अब सवाल की बेरा आई तो तुम कह रहे हो 1 वर्ष पहले क्या? बताओ। 2012 से पहले पूरे प्रदेश में सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे। 2012 से 17 के बीच में निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में 9 विश्वविद्यालय बनाए, लेकिन अलीगढ़ फिर भी उससे महरूम था। आप लोग मिले जाके अखिलेश यादव से? हम लोग 3 बार अखिलेश जी से मिले और अलीगढ़ को हमने हवाई वादा दिया। हवाई वादा दिया, टोटल झूठा। एक खेल विश्वविद्यालय 3 बार की मुलाकात हुई। एक करके दोस्तों तुम लोग याद रखना, ये बाइट के चक्कर में दुश्मन ना हो जाना। हाँ, 3 बार की मुलाकात हुई। हम लोग यहाँ निरंतर अन्न का त्याग करके यहाँ बैठे रहते थे कड़कड़ाती ठंड में। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज़ वहाँ पहुँची। अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा हम अलीगढ़ को विश्वविद्यालय देंगे। दूसरी बार हम लोग विश्वविद्यालय नहीं मिला 2013 में। 14 में हमारी मुलाकात हुई आंदोलनों के बाद कि हम जल्दी विश्वविद्यालय देंगे। तीसरी मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि हम 41 दिन में अलीगढ़ को विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि हम विश्वविद्यालय देंगे। लेकिन 15 में कहा, 2015 में 15 दिसंबर 2016 को कासिम पावरहाउस में अखिलेश यादव का दौरा हुआ था। रात्रि में छात्र धरने पर बैठे हुए थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला करके या आरएएफ के साथ छात्रों पर भयंकर लाठीचार्ज अखिलेश सरकार ने किया। छात्रों पर गंभीर मुकदमे लगा। हम रात को 12 बजे इस डीएस कॉलेज कैंपस से, ये जो कैंपस आपको गांधी मैदान दिखाई दे रहा है, इस गांधी मैदान से पीछे रेलवे लाइन है, वहाँ हम लोग भागने को 3-3 दिन तक घरों से हम लोग बेघर होने का काम हम लोगों ने किया। सुन लेते हैं अब इनकी बात। हाँ बताइए। निश्चित रूप से छात्रों के उस आंदोलन से अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में इस विषय पर गंभीर चर्चा कराई और विधानसभा की आश्वासन समिति में इस विषय को रखा कि अलीगढ़ में विश्वविद्यालय निश्चित रूप से बना है। उनकी नीतियों का ही क्रियान्वयन प्रदेश सरकार ने वर्तमान में किया है। नहीं, एक सेकंड। मैं 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। जी। तब स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उस समय पर नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा स्तर पे और विधानसभा में चर्चा भी हुई। आश्वासन समिति में सरकार ने आश्वस्त किया कि अलीगढ़ मंडल के लिए, विश्वविद्यालय के लिए सपा सरकार गंभीर है। गंभीर है? यस। देंगे नहीं। हाँ, गंभीर है, लेकिन गंभीरता दिखाई नहीं। नहीं, उनकी नीतियाँ थी। उन्होंने पूरे प्रदेश की। आप अखिलेश भैया से मिलने गए थे? 3 बार। जो बता रहे हैं लाठी। 3 बार हम लोग मिले थे। बीएसपी की जब 7 से 12 की सरकार थी तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे। अखिलेश यादव ने बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की हर मंडल में कमी थी। 7 विश्वविद्यालय उन्होंने प्रदेश को दिए और अलीगढ़ का भी था। 8वां विश्वविद्यालय उसमें अलीगढ़ का था। दोबारा सरकार को मौका नहीं मिला। अगर दोबारा सरकार बनती तो पहले बजट में, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बन रही है, 2022 में सरकार बनेगी तो खेल विश्वविद्यालय का भी अलीगढ़ की बरसों पुरानी मांग अखिलेश यादव जी पूरी करेंगे। कह रहे हैं खेल विश्वविद्यालय। 3 बार की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव जी ने बाद में घोषणा की है हम विश्वविद्यालय नहीं देंगे, हम एकेडमिक विश्वविद्यालय की जगह हम अलीगढ़ को खेल विश्वविद्यालय देंगे। 3 बार की मुलाकात के बाद समय गुजरता गया, खेल विश्वविद्यालय की जमीनें आई, जमीनों का चिन्हांकन हुआ। उसके बाद एक आदेश शासन से आया कि खेल विश्वविद्यालय अलीगढ़ की जगह सैफई बनेगा। खेल विश्वविद्यालय जो था यहाँ से वो भी सैफई चला गया। भाई साहब नहीं, वो केवल एक खबर थी। न सैफई में वर्तमान में खेल विश्वविद्यालय बना है। खेल विश्वविद्यालय भी 2022 में जब सपा की सरकार आएगी तो हम लोगों की प्रथम मांग है कि अलीगढ़ को तीसरा विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय के रूप में मिलेगा। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है
राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे, इससे क्या फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से आगरा विश्वविद्यालय में पहले 998 कॉलेज थे, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहती है कि एक विश्वविद्यालय में नॉलेज कमीशन का गठन किया था केंद्र सरकार ने। उसकी रिकमेंडेशन थी एक विश्वविद्यालय में 110 कॉलेज होने चाहिए। आज अलीगढ़ मंडल में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बन रहा है। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज चारों जिले के 395 कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होंगे। निश्चित रूप कंफर्म हो गया है बिल्कुल? ये कंफर्म हो गया है, इसका रजिस्ट्रार ने और शासनादेश भी जारी हो गया है। निश्चित रूप से पूरे देश में ये बिल्कुल सत्य है कि EMU का लाभ अलीगढ़ के कभी घरेलू कॉलेजों को कभी मिला नहीं। AMU का लाभ अलीगढ़ के घरेलू कॉलेज, ये थोड़ा समझाइए जरा विस्तार से। दरअसल क्या है कि EMU में बमुश्किल 1% अलीगढ़ के छात्रों का दाखला EMU जो में। अलीगढ़ मंडल के 4 जिले हैं, अलीगढ़- एटा, कासगंज, अलीगढ़ और हाथरस, चारों जिलों के मात्र 2% छात्र उच्च शिक्षा में EMU में जा पाता है। 98% छात्र अलीगढ़ से 65,000 बच्चे 12th पास करते हैं। मुश्किल से 50 बच्चों के दाखला EMU होते हैं। बाकी के बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होते हैं। पिछले 12 साल से वहाँ PhD नहीं हो रही। हर बार अप्रैल की जो परीक्षाएं वो मई में होती हैं और रिजल्ट अक्टूबर में आता है। तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में DS कॉलेज और आगरा यूनिवर्सिटी का अच्छा छात्र अगर GNU में एग्ज़ाम देगा, अगर वहाँ नंबर भी आ जाएगा, तब भी वो समय से एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो समय से उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आगरा यूनिवर्सिटी दे ही नहीं पाएगा। 11 साल से PhD नहीं हो रही, रिसर्च नहीं हो रही। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने से एक विशेष परिवर्तन और होगा अलीगढ़ के इतिहास में कि अलीगढ़ जनपद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज में कोई भी सरकारी BTech कॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी बनेगी, सरकारी BTech आएगी, सरकारी MBBS आएगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्वास्थ्य। आप कह रहे हो कि जी हाँ भाई, क्या फ़ायदा होगा जो इन्होंने कहा, उसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि विशेष रूप से यदि मैं छात्रों का कोई धर्म या कोई कुछ नहीं होता, यदि मैं कहूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलीगढ़ मंडल के अंदर हिंदू छात्रों का जानबूझकर पलायन हमेशा से होता रहा है। किसी भी सरकार ने हिंदू छात्रों का पलायन रोकने के लिए, शैक्षणिक अलगाववाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। किसी भी सरकार ने अलीगढ़ को विश्वविद्यालय से आधार पर नहीं दिया कि अलीगढ़ को एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय मिलता तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्तर थोड़ा कम होता। इसीलिए हिंदू छात्र निरंतर पलायन यहाँ से करता रहा एक बेहतर उच्च शिक्षा के लिए। दूसरा, बहुत कम फीस पर। आपने कहा हिंदू छात्र, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ के मुस्लिम छात्र भी होंगे, सबका तो AMU में दाखिला नहीं होता होगा। मैंने वही बताया आपको। अलीगढ़ में बमुश्किल लोकल 2% में भी वो 99% वो केवल मुस्लिम छात्र हैं। अलीगढ़ का आपने स्पेसिफिकली कहा ना कि हिंदू छात्र, तो मेरे ख्याल से तो स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी तो हिंदू मुस्लिम दोनों छात्रों को फायदा होगा। यूनिवर्सिटी बनेगी, हिंदू मुस्लिम दोनों छात्रों को फायदा तब होगा यदि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जितना फायदा मुस्लिम छात्रों को हो रहा है उतना फायदा जो अलीगढ़ के हिंदू छात्रों को होता। आज केवल मुस्लिम छात्र वहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ये यूनिवर्सिटी बन रही है। हम लोग ये मांग भी करेंगे, हम राज्य सरकार से हम लोग ये भी मांग करेंगे, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों को आरक्षण दिया गया है तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में AMU के लिए जमीन देने वाले महाराजा के नाम पर जो विश्वविद्यालय बनना, तो उसमें केवल हिंदू छात्रों को। भाई ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल हिंदू छात्र। मुझे लगता है भाजपा और मेरे मित्र जो भाजपा समर्थित हैं, केवल हिंदू मुस्लिम पे ही देश और प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को सिर्फ शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने AMU को बहुत सारी जमीन दान में दी थी। और कोई भी सरकार सही, पिछली सरकार ने भी कह रहे हैं कि जैसे AMU में मुस्लिमों को आरक्षण है, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप में हिंदुओं को आरक्षण दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं आपके दोस्त। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण होता है तो ये कतई उचित नहीं है, लेकिन अलीगढ़ के छात्रों को जरूर उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं। बात बताओ आप लोग, अब आपकी खुलेगी दोनों की पोल। कल मिलने तुम दोनों लोग मुझसे आए, दोनों लोगों ने कहा कि भैया हमने बहुत संघर्ष किया है। तुम अभी सपा में हो, तुम भाजपा में हो, दोनों लोगों ने संघर्ष किया है। मुकदमे दोनों लोगों पे ठसे हुए हैं। 17 मुकदमे ठसे हैं। कब लगे वो मुकदमे? मायावती के शासनकाल में और अखिलेश यादव के समाजवादी भाजपा के शासनकाल में जी मुकदमे हटे। भाजपा की सरकार में विश्वविद्यालय कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज जाके तय करके आओ। 18 केवल 2015 से 17-18 19 में मुकदमा हुआ कोई? मेरे पे चार्जशीट भी लगी है, बसपा की सरकार में भी लगे, सपा में भी लगे और भाजपा में भी लगे। भाजपा की सरकार में विश्वविद्यालय संबंधित इन पर कोई मुकदमा दर्ज हो, जैसे ये कहें कोई और मुकदमा लगाएगा, कुछ और भी करते हैं। दरअसल क्या है कि भाजपा की सरकार जब छात्रों का आंदोलन होता है तो वो रोड जाम का मुकदमा लिख देती है, क्योंकि पुलिस उनकी अपनी है। आपके ऊपर लिखा क्या कोई रोड जाम का मुकदमा? भाजपा की सरकार में आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा की सरकार में केवल एक आंदोलन 2021 फरवरी 2018 को छात्रों ने महापंचायत के रूप में अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करके जिला मुख्यालय पर पाठशाला लगाने का काम किया था।
एक आंदोलन आप थे उसमें? मैं भी था। मुकदमा आप पे हुआ? मैं वही बात आपको बताने जा आप रहा हूँ। पे हुआ? 21 फरवरी 2018 को भाजपा की सरकार आने के बाद सभी मंडल भर के छात्रों ने पाठशालाएं लगाई। तत्कालीन जिलाधिकारी ऋषिकेश यशोद भास्कर, वर्तमान सांसद, वर्तमान मुख्यमंत्री के शासन में संज्ञान में डाला गया, विश्वविद्यालय के क्रम में आगे में बढ़ाया गया। लेकिन पाठशाला लगाई शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से, कोई मुकदमा दर्ज बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये हुआ कि नहीं यार? एक सेकंड ये देखो, एक सेकंड वेट अमित और भोलू, एक मिनट को यार। ये एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा, कैमरा शुरू होते ही दोस्त ना एकदम। आप कह रहे हो मुकदमा नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप कह रहे हुआ? हुआ यार आप लोग तय कर लो यार। आप साबित करते हैं कि 2018 में भाजपा की सरकार आने के बाद विश्वविद्यालय के आंदोलन में मुकदमा उस समय हुआ था, तो ये जैसे कहें कि जैसे जो ये निश्चित रूप से मैं स्वीकार करूंगा। मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूँ, अगर भाजपा सरकार, कैमरा शुरू होने के पहले नहीं पूछा था? एक पट्टी पे ही नहीं हो दोनों लोग। तुम कह रहे हो मुकदमा हुआ, तुम कह रहे हो नहीं हुआ। विषय क्या है? पूछना चाहता हूँ कि 12 से 17 तक छात्रों ने आंदोलन किया। हाँ। अगर भाजपा सरकार इतनी गंभीर होती तो 2017 के पहले बजट में अनाउंस कर देती। जब 17 और 2018 में हमने आंदोलन किया, सब लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने उस समय पे भी मुकदमे लगाए। आज 17 मुकदमे हैं। तो ये मुकदमे क्या वापस करने के लिए तुम लोगों ने कुछ किया? हम लोगों ने प्रयास किया था और डीएम और एसएसपी साहब की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और हम लोग मुकदमे हट रहे हैं। मुकदमा बाद वापसी का भी कोई शासन में भी मामला लंबित है। शासन में यहाँ से जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब के आदेश से रिपोर्ट भेजी गई है। प्रमुख सचिव गृह जी के यहाँ ये विचाराधीन है कि इनसे मुकदमे वापस लिए जाएं या न लिए जाएं। किस सरकार में हुआ? इसी सरकार में रिपोर्ट गई है। छात्रों से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया किस सरकार में हुई? आप मेरे मित्र से मुझे भाजपा सरकार में हुई। क्या कह रहे हैं? प्रक्रिया शुरू हुई। मैंने भी ये कहा कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया तो 2012 से 17 की भी अखिलेश जी ने कर दी थी। विधानसभा क्या किया था? जो विधानसभा तुम लोग ना पूरी टाइमलाइन हिला रहे, रुक जाओ। तुम लोगों ने 2008-9 से धरना प्रदर्शन शुरू किया, मुकदमे ठसने शुरू हुए 2017 तक, और आप बोल रहे हो 18 तक मुकदमे लगते रहे। अब 2021 में खड़े हैं। कितनी तारीख है? 13 सितंबर है। 14 सितंबर 2021 को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन किया, आप लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, वो मुकदमे अभी नहीं हटे हैं। आप कह रहे हो कि प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय के स्तर से शासन द्वारा मुकदमे के संबंध में आख्या मांगी गई। उसके बाद अलीगढ़ जिलाधिकारी कप्तान महोदय के स्तर से शासन में अभी फाइल लंबित है। सही बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं। इस पे सहमत हैं दोनों? इस पे सहमत है। यहाँ से जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। एक आम छात्र के नाते यहाँ अगर भाजपा की सरकार छात्रों की स्थिति है, कैसे लोग कल इतने प्यार से अगल बगल बैठे बतिया रहे थे, आज लड़ रहे हो, एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो। सिर्फ ये मैं एक चीज स्पष्ट और कर दूं, सिर्फ ये मुकदमे 2 छात्र नेताओं पे नहीं है, अलीगढ़ के 450 छात्रों पर हैं। बड़ा ये मुद्दा है। 17 मुकदमे। तो मेरी सरकार से ये मांगे, जब आपने विश्वविद्यालय दे दिया तो उस कार्रवाई को भी तत्काल आप चूंकि वो सब मुकदमे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के आंदोलन अलीगढ़ को विश्वविद्यालय दिया है, छात्रों को बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा देने का काम किया है, वही सरकार छात्रों से मुकदमे वापस लेने का काम करेगी, वरना प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगी। तुम एक सेकंड, दोनों लोग अलीगढ़ जिले के हो जी? विधानसभा तो अलग अलग है ना, तब ठीक है। नहीं पता चला कि तुम सपा से टिकट ले आओ, तुम भाजपा से एम्प्लॉई हैं? बहुत मेहनत करी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद। क्या करते हैं सुभाष जी? मैं यहाँ कर्मचारी हूँ। दोनों ने बहुत मेहनत करी। रात भर भूखे पड़े रहे यहाँ, और भी कई लड़के पड़े रहे यहाँ। 2014 में लकड़ियाँ जला के हमने इनको तपाया, और बड़े बहुत लोग गाड़ियाँ आती थी यहाँ, और इन्होंने तो साथ अनशन किया था, कई दिन खाना नहीं खाया था और पड़े रहे यहाँ। देखो यार, तुम लोग अलग अलग दिन रात संग्राम वाले हैं। दिन रात और देखो अभी एकदम अभी क्या कर रहे हैं? पार्टी का मामला है। वो पार्टी का मामला है। ये चाचा ने खोल दी पोल। तो तुम लोग की विधानसभा तो अलग अलग है ना, तो वहां तो लड़ाई नहीं होगी। तुम्हारी ये छर्रा, हमारी छर्रा है, इनकी खैर है। आपकी खैर है, तो विधानसभा भी लड़नी है। नहीं, दरअसल गोल गोल जवाब मत देना नेता वाला, युवा नेता को सीधी बात। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जहाँ भी हम लोगों को हिस्सेदारी का मौका मिलेगा, हम एक जननेता के रूप में काम करना चाहते हैं। यार ये देखो, विधानसभा लड़नी है, विधानसभा भी लड़नी है आपको। अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, अभी यूथ को मजबूत करने की तैयारी है। दोनों लोगों ने घुमा दिया, स्तर मजबूत किया जाए। दोनों लोगों ने घुमा दिया। आवश्यकता देश को बचाने की, इसी तरह राष्ट्रवाद किससे बचाना है देश? अभी इसी तरह और भी जो अब तक की सरकारें यहाँ देश से किसको बचाएंगे? अभी अब तक की सरकारें जो देश में जो ऐसे लोग छुपे हुए हैं
कैसे? जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का काम वो लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? ऐसे तमाम सारे लोग जो देश विरोधी, अलीगढ़ से तमाम आवाज़ें उठी, चाहे वो अलीगढ़ का मन्नानवाड़ी जैसा आतंकवादी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र हो। इसीलिए आज हमें राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बन रहा है। इस विश्वविद्यालय से राजा महेंद्र प्रताप से प्रेरणा लेकर के, वीर सावरकर के आदर्शों पर चल करके यहाँ से भगत सिंह और जो चंद्रशेखर आजाद निकलने का। बताइए भाई साहब। नहीं, निश्चित रूप से इनका कथन अलग होगा। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से राष्ट्रवादी और समाजवाद भी राष्ट्रवाद का दूसरा नाम है। किसी की भाजपाई के कहने से कह रहे हैं राष्ट्रवाद और समाजवाद एक है। हाँ। और समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रवादी पार्टी है और हिंदुत्व की पार्टी है। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी। निश्चित रूप से हमारे अखिलेश यादव जी के दिल में राम जानकी भी बैठे हैं। राम जानकी बैठे हैं। और कहीं भी किसी भी स्तर पर भाजपा के लोग कुछ भी कहें, लेकिन चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे यूपी में मेट्रो लाने की बात हो, चाहे हाईवे की बात हो, अखिलेश यादव जी ने हर स्तर पर बहुत अच्छा काम किया। कह रहे हैं अखिलेश जी के दिल में 2022 में अलीगढ़ की सबसे पुरानी मांग तीसरा विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय के रूप में जो एशिया का पहली यूनिवर्सिटी होगी, वो बनाने का ऐलान भी अखिलेश यादव जी। उस बात पे भी गंभीर हैं, लेकिन सरकार आएगी तब ना। मुझे लगता है कोई कि मैं हिंदू या हिंदुत्व की पार्टी है कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो सामने आदमी को आज जगह जगह कहने की आवश्यकता एक्चुअली क्या है। वैसे हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ, यकीनन हर व्यक्ति, अलीगढ़ का एक आम छात्र और आम व्यक्ति और अभिभावक, इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के अलावा, बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सरकार अलीगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं दे सकती थी। बताइए भाई साहब। अखिलेश सरकार की तो कोई हिम्मत भी नहीं थी कि विश्वविद्यालय दे, क्योंकि इनका टिकट कटवा रहे हो। हाँ। ये इनका अपना निजी विचार है। विधानसभा की जो आश्वासन समिति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। समुदाय विशेष का वोट बैंक। उस विधानसभा की आश्वासन समिति में अगर कोई आश्वासन सरकार देती है, क्योंकि सरकार कभी समाजवादी पार्टी या भाजपा की नहीं होती, सरकार एक सरकार होती है, तो अखिलेश यादव जी पहले ही विधानसभा में प्रत्येक मंडल बनाने का एक आदेश। भाई साहब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कह रहा हूँ? इसमें हो रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ। अखिलेश यादव जी 2012 से 17 के बीच विधानसभा में पहले ही प्रस्ताव पास कर गए बताओ कि भाई। प्रत्येक मंडल पर ये चीज आपने कही थी। ये केवल कहने का विषय, पास कर गए चले गए। अभी 2 वर्षों के अंदर विश्वविद्यालय बना के देना, ये होता है आदेश। चलो, और अभी आप लोग चाहते हो कि मुकदमे वापस हो जाएं। मेन बात मैं आपका आभार तो कर दूं। मेरा आभार जी। अरे मेरा क्या आभार है? हम लोग व्यक्तिगत रूप से पूरा जनपद अलीगढ़ लल्लन टॉप का विशेष रूप से फैन है और हम लोग जनपद अलीगढ़ लल्लन टॉप का विशेष फैन है। विशेष फैन है पूरा यूथ निश्चित रूप से। और ये जो विश्वविद्यालय मतलब इस बार में एक प्रश्न हम आपसे एक सेकंड इस बिंदु पे सपा और भाजपा एकमत है कि लल्लन टॉप के फैन है। और एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा। जब आप जनपद अलीगढ़ में आए, हमारा आपके पास नंबर भी नहीं था, ना आपका हमारे पास था, और आपको ढूंढते हुए हम लेमेंट्री पहुंच गए। और बता दो, रूम नंबर भी बता दो कैमरे पे। ढूंढते हुए आपको जहां पर रुके हुए थे हम वहां पहुंचे, क्योंकि हमें पता था युवाओं की और छात्रों की आवाज यदि कहीं ऊपर तक पहुंच सकती है, वो केवल लल्लन टॉप और आपके माध्यम से। बहुत ये आप लोगों का हक है, बहुत मेहरबानी। आ जाओ भाई, आगे आओ। देखो ये बढ़िया लड़के पढ़ने लिखने वाले हैं, इनकी बात सुन रहे। कौन सा कोर्स कर रहे हो? बी फार्मा। तीनों लोग? जी। आगे क्या इरादा है? आगे वैसे तो मैं एक स्टेट प्लेयर हूँ हॉकी। ये बड़ा अच्छा कॉलेज है, यहाँ है खूब स्टेट पे। हाँ, हॉकी जी। किस पोजीशन में खेलते हो? मैं राइट इन। बहुत बढ़िया। तुम भी खेलते हो? नहीं मैं तुम क्या करते हो? मैं तो बस यहाँ फार्मेसी करने आया हूँ। वो तो ये भी कर रहे हैं जी। कुछ और भी दिलचस्पियाँ होंगी ना जिंदगी में? हाँ, मेरे को फार्मासिस्ट बनना है, तो मैं थोड़ा अपना टाइम शॉप पर भी देता हूँ। अच्छा, आपकी अपनी शॉप है? अच्छा, शॉप ऑलरेडी है। और आप? सर मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। अरे बड़ा वैरायटी है भाई। हॉकी प्लेयर हैं, ऑलरेडी दुकान पे काम कर रहे हैं। बताइए, ये तो नेता लोगों ने सब बता दी अपनी अपनी बात। आप लोग बताओ, आप गांव है आसपास? नहीं सर, प्रॉपर सिटी के शहर के ही हो। क्या है अलीगढ़ का मुद्दा? अलीगढ़ का मुद्दा सर, पहले तो यहाँ पर कोई खेल यूनिवर्सिटी है नहीं, ना सपोर्ट मिलता। AMU में थोड़ा बहुत गेम है, वहाँ भी फिर हमें मतलब केवल AMU के स्टूडेंट को ही वो है सपोर्ट। आप नहीं जाते AMU खेलने? मैं गया था, लेकिन मेरे को इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना उनको मिलता है पूरा। क्या फ़र्क रहा सपोर्ट में? सपोर्ट में ये रहा कि उन्हें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिली AMU वालों को जी। और आप DS कॉलेज से गए थे? जी, DS कॉलेज से गए थे। यार ये निहायत ही बेकार मास्क है, इसमें रोए से उठ रहे हैं। हटाओ इसको, दूसरा दो कोई खा देगा। हाँ भैया, तो एक आपका मुद्दा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। जी। आपका क्या मुद्दा है?
बस यही है, जैसा कि यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं फार्मासिस्ट हूँ। यहाँ अलीगढ़ के अंदर इतना मतलब जो मार्केट है ना, वो जो मेडिसिन से रिलेटेड है, बहुत कंजस्टेड हो गया है। जैसे वो धर्म के लोग हैं ना यहाँ पे, जैसे अग्रसेन वाले हो गए, तो उन्होंने क्या किया है, अपने धर्म के नाम पे जो कंपटीशन लेवल है ना, उसे क्या कर दिया, डिस्काउंट के रूप में कर दिया है। जैसा कि खोल के बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग बाहर के हों उनको क्या समझ में आएगा? जी, जैसा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष है। जी मेरे को ये बताना है, जैसे कि एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, जैसे मेडिसिन पे कहीं से भी होलसेल से लेते हैं हम, जैसे ठीक मान है, लो 100 रुपए का पत्ता लिया, ठीक है, जैसे हमें 80 का पड़ा, लेकिन क्या है, वो क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर कि क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट मार्जिन जो है अपना वो कम रखते हैं। धर्म के नाम पे मतलब समझ में नहीं आया। मतलब जैसे कि उनकी कोई गुडविल नहीं है, गुडविल के नहीं होने से उन्होंने डायरेक्ट दुकान खोली और नाम लगाया धर्म का। और किस धर्म का? अग्रसेन बहुत सारे हैं अब यहाँ पर। अग्रसेन कौन सा धर्म है? मतलब अग्रसेन जी भगवान है ना, तो अच्छा, अग्रसेन समाज, अग्रवाल समाज। जी जी, तो उसको रिलेट कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया कि वो क्या सिर्फ अग्रवाल समाज के लोगों को देते हैं? बहुत नहीं, सबको देते हैं धर्म के नाम से। अगर उन्हें करना था तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब लोग हैं उन्हें देना चाहिए था। जी, अगर वो महाराज अग्रसेन के नाम पे भी दे रहे हैं तो क्या समस्या है? नहीं देना नहीं, लेकिन जो कंपटीशन होता है उसे बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने वो कर दिया है। क्या मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा देते हैं तो बाकी जो नॉर्मल शॉप्स हैं वो नहीं चल पा रही हैं अलीगढ़ की। जैसे मार्केट उन्होंने खराब कर दिया। यस, यही कहना है कि ये कहना है। इसमें सरकार क्या करे? सरकार को कुछ नहीं करना, मतलब बताना है, ये मुद्दा चल रहा है अभी फिलहाल का। जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, जितने भी मेडिसिन के, उनका ये मुद्दा है कि जो वो अर्निंग्स हैं उनकी बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, आपका क्या मुद्दा है भाई? सर मेरा तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं सर, ये बहुत बढ़िया लड़का है, इसने मोक्ष हासिल कर लिया है। वोट डालने जाते हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है सर। जाओगे पहली बार? फर्स्ट टाइम वोटर, एकदम एक्साइटमेंट है? यस सर। है? क्या देख के वोट तय करोगे अपना? सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। कुछ पैरामीटर क्या है? फर्स्ट टाइम वोटर क्या देख के वोट तय करता है? पैरामीटर तो पहला ये है कि गर्ल सिक्योरिटी जो है अभी। गर्ल सिक्योरिटी? हाँ सर, अभी बहुत मतलब बहुत सारे केसेस आए हैं, रेप केसेस जो आए हैं। अभी परसों ही एक मैं इंस्टा चला रहा था, उसी में एक स्टोरी आई थी ऐसी, मतलब केस आया था, उसमें भी मतलब क्या कहते हैं ना, अरेस्टिंग हुई ना कुछ हुआ। वो लोग अभी खाली घूम रहे हैं। कहाँ का मामला था सर? ये मामला या तो भी दिल्ली का ही था, दिल्ली का था। दिल्ली का मामला? यस सर। हाँ। तो गर्ल सिक्योरिटी और? यस सर। और सर थोड़ा बस गर्ल सिक्योरिटी का था, स्पोर्ट्स का। जैसा ये मेरा भाई है तो मतलब जैसे ये नहीं खेल भाई पाया। है छोटा? नहीं सर, छोटा नहीं, साथ के ही हैं हम। दोस्त है भाई? हाँ। अच्छा, दोस्त वाला भाई है। हाँ सर, दोस्त वाले भाई हैं, तो जैसे इनके अब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो एक ये भी मुद्दा है कि कहते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाए। अच्छा, ये बात बताओ, ये आखिरी सवाल है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो किस तरह से फायदा होगा? क्या ट्रेनिंग ग्राउंड अच्छे होंगे? यस सर, एक तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड अच्छे होंगे, कोचेज अच्छे मिलेंगे। हम यहाँ से बाहर प्रैक्टिस करने जाते हैं या बाहर मैचेस खेलने जाते हैं तो अपना खर्चा करके जाते हैं। अगर खेल यूनिवर्सिटी होगी तो वो हमारा खर्चा भी उठाएगी। अब जैसे हम कानपुर गए थे इस साल स्टेट का ट्रायल देने, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, वो तीनों साल कट जाता हूँ, जिस वजह से, क्योंकि मेरा पीछे कोई बैकअप नहीं है ना। अगर खेल यूनिवर्सिटी होती तो वो मेरे पीछे कुछ ना कुछ कहती कि हमारी इस यूनिवर्सिटी का लड़का अच्छा प्लेयर है, इसको ज़रा मिलता है सर, एक रिकमेंडेशन मिलता है। जी सर। चलिए, तो आपने सुना कि डीएस कॉलेज आए थे और कहाँ से बात शुरू हुई थी? हॉकी प्लेयर से शुरू हुई बात और हॉकी प्लेयर की ही बात पे ख़त्म हो गई। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे प्रदेश के और मेरे देश के तमाम बड़े शहरों और गाँवों के इर्द गिर्द खेल की व्यवस्थाएं हों, क्योंकि एक जो खिलाड़ी होता है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। खेल के मैदान पे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है, टीम स्पिरिट सीखता है। अभी ओलंपिक में हम सब लोग बड़े जोश में थे, उस जोश को हमें बिल्कुल अपने जीवन में ढालने की ज़रूरत है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप दोनों नेताजी लोग देखो, सब बातें तय करके आया करो, दिखाओ दोनों नेताजी लोगों को। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ युवा नेता, कैसे बोलेंगे? वरिष्ठ छात्र नेता, किस पे सेटल करें? वरिष्ठ छात्र नेता। वरिष्ठ छात्र नेता। ये कितने साल तक रहते हैं छात्र नेता? जब तक कॉलेज में छात्र राष्ट्रवादी छात्र एक्चुअली तो आपकी यूनिवर्सिटी से तय होगी, जेएनयू से। राष्ट्रवादी छात्र एक्चुअली जब तक कॉलेज में शैक्षणिक जो है व्यवस्थाओं में मेंटेन रहते हैं तब तक छात्र रहते हैं। और जो देश विरोधी तमाम वो कभी आजीवन, जैसे एक उदाहरण के लिए जेएनयू का एक देशद्रोही, जेएनयू में जेएनयू का एक देशद्रोही, जेएनयू का एक देशद्रोही, जेएनयू में देशद्रोही, जेएनयू का एक देशद्रोही, एक देशद्रोही कौन? कन्हैया। अच्छा, क्या देशद्रोह किया कन्हैया ने? पूरा विश्व विख्यात है इसमें। बताइए बताइए, थोड़ा हमें भी जानकारी दीजिए। मुझे लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा जानकारी शायद आपको होगी। नहीं, हमको नहीं है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, कोई वर्डिक्ट नहीं आया। कोर्ट में मामला अभी न तो क्लियर हुआ, न कोई उसे जो है वेरीफाई किया गया कि अच्छा, आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं? 17 मुकदमे।
कौन कौन से मामले में? टोटली 353। 353 क्या होता है? सरकारी कार्य में बाधा। सरकारी कार्य में बाधा। क्या आपने सरकारी कार्य में बाधा डाली थी? मुझे लगता है कानूनी रूप से तो शायद वो बाधा बनती है। बनती ये इसको इकरारनामा माना जा सकता है कोर्ट में? ये कोर्ट पार्ट ऑफ एविडेंस होगा इनकी साइड से। किस आधार पर? लेकिन एक्चुअली किस आधार पर? किस आधार पर? आधार क्या है? किस उद्देश्य को लेकर के? उद्देश्य हमारा एक अपने भविष्य को बचाने का था। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपके ऊपर एक मुकदमा हुआ जी, इस पे फैसला कोर्ट से आएगा? जी कोर्ट से आएगा। तो यही बात तो कन्हैया पे भी लागू होती लेकिन है। वहाँ तो एविडेंस भी था ना। कहाँ एविडेंस? वहाँ एविडेंस था, जो क्या evidence? नारेबाजी जो हुई थी उसमें जो मतलब दिखाया उस गया वीडियो की सत्यता अभी प्रमाणित नहीं हुई है। नहीं तो सारे पूरे जो भाजपा मीडिया ट्रायल से सारे चैनलों ने दिखाया, पूरा देश जानता है। अब कुछ मानसिकता वाले लोग हैं जो उसे मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे अमित हो चाहे कन्हैया हो, दोनों छात्र नेता हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग डिग्री के इल्जाम हैं, दोनों का मामला कोर्ट में लंबित है, तो कोर्ट तय करेगा ना। वैसे कोर्ट तय करेगा, लेकिन उसका प्रमाणिकता तो पहले से हमें तो हो गई ना, जो वीडियो सारे चैनलों के माध्यम से। हम जेएनयू तो गए नहीं, आप गए हो? नहीं, हम उस समय तो नहीं गए। आप जाओ भाई, हम उस समय नहीं गए। आप जेएनयू जाओ, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, एचआरडी की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रैंकिंग निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। जेएनयू भी अच्छी है, एएमयू भी अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मानसिकता यहाँ गलत पैदा हो। मानसिकता गड़बड़। मानसिकता कैसे सुधारोगे आप उसको? निश्चित रूप से अभी सरकारें लगी हुई हैं, सरकारें जब नहीं संभाल पाएंगी तब तक चाहे यहाँ से अमित गोस्वामी कूच करेगा। निश्चित रूप से जिन्ना मामला हुआ, हम एएमयू कूच किए, किए थे। हाँ, हम जेल गए वहाँ पे थे, तस्वीर उतारने का प्रयास किया था और राष्ट्रवादियों को सबक सिखाने का प्रयास किया था। कैसे सबक? इसी डीएस कॉलेज से गए थे। कैसे सबक सिखा रहे थे? तस्वीर उतारने के लिए, जब उन्होंने हम पर गोलियां चलाने का प्रयास किया। किसने गोली चलाई? एएमयू के तमाम सारे गुंडों ने, पूरा पुलिस फोर्स मौके मौजूद था। क्या बोल रहे हैं ये? बोलो जी। ये इनका कथन अलग है, लेकिन भाजपा जो है आप लोग एक तो कथन बड़े अलग अलग से। वो मीडिया ये एएमयू के छात्र नहीं है, ये आप भी नहीं हो? नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मैं विशेष जिन्ना की बात कर रहा हूँ। भाजपा जो है वो मीडिया ट्रायल के माध्यम से कोर्ट से पहले ही जो चाहे वो फैसला दे देती है। कन्हैया को देशद्रोही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम विश्व की बातें न करके, और जब राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बन रहा है और उच्च शिक्षा की और क्योंकि बड़े लोगों का काम पिछले उनको कुछ करने समयों में। से अब तक सरकारों का जो प्रभाव रहा है, उन सरकारों के प्रभाव से विश्वविद्यालयों में एक तो इतना पूछने आया था कि युवा नेता कहा जाए कि छात्र नेता कहा जाए। विश्वविद्यालयों में देशविरोधी मानसिकताओं को पनपाया जा रहा है। अभी सरकारें आई हैं, ये जो है ठीक करने का काम कर रही हैं, चाहे नहीं तो फिर अमित गोस्वामी जाके ठीक करेंगे, राष्ट्रवादी तमाम हम जैसे लोग। चलिए, बढ़िया है। मुझे ये छात्र नेताओं का जज्बा बड़ा पसंद है, सब ठीक कर देंगे। चलिए, आप ललन टॉप की यूपी यात्रा देख रहे हैं। अच्छा, कई बार वो भाई बताते बताते असहज हो गए कि अरे ये भी जेएनयू के हैं। मैं जेएनयू का हूँ, पर इसका और जेएनयू में ही मैंने ये सीखा है, और दीनदयाल विद्यालय में, कि आप कुछ भी बोलें, आपकी विचारों की स्वतंत्रता है। और मैं पत्रकार हूँ, अगर मुझे लगेगा कि कुछ तथ्य सम्मत नहीं है तो मैं आपको टोकूंगा। आपको मैं टोक रहा था जब आप बोले कि साहब सपा के शासनकाल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आपको टोक रहा था कि कोर्ट का भी वर्डिक्ट नहीं आया है, और वीडियो जो आपने न्यूज़ चैनल पर देखे उनकी भी सत्यता को लेकर अलग अलग दावे हैं। तो वो मेरा काम है पत्रकार के तौर पे, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इससे मत प्रभावित हुआ करिए कि मैं कहाँ का पढ़ा हूँ। वो मेरा चुनाव था, और शायद मैंने एक स्पर्धा में एंट्रेंस टेस्ट में कुछ स्कोर कर लिया तो हो गया। बाकी मैं चाहता हूँ कि देश में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में खूब क्रिटिकल थिंकिंग हो, तमाम तरह के विरोधी विचार पनपें। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में देश विरोधी विचार पनपे। अब देश का विरोध कौन करता है, इसकी व्याख्याएं सबकी अलग अलग हैं, क्योंकि आज देशद्रोही का तमगा बांटने का भी चलन चल रहा है। कोई किसी को भी उठ के देशद्रोही कह सकता है, और देश का विरोध और सरकार का विरोध दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप 2012-17 तक एक सरकार का विरोध कर रहे थे, आप अब सपा में हैं तो अभी एक दूसरी सरकार का विरोध कर रहे हैं, और आप दोनों में से मुझे कोई भी देशद्रोही नज़र नहीं आता है। ठीक है, इस पे सहमत हैं दोनों? इस पे सहमत हैं, चलो। और अच्छी चीज़ ये है कि विधानसभा भी अलग अलग है। तो दो कर्रे छात्र नेताओं से बात हुई, और सुभाष जी कहाँ गए? सुभाष जी है ना, सुभाष चाचा ने दोनों की पोल भी खोल दी। अरे साहब, यहाँ लड़ रहे हैं, दोनों साथ में बैठ के लट्ठ ताप रहे थे, और लट्ठ लगा तो दोनों एक साथ भाग रहे थे। हम भी भागते हैं, अब गाँव का सफ़र करते हैं। आप देखते रहिए यूपी का हालचाल। शुक्रिया।